हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मस्त, बढ़िया। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज हम जो है रियल नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं। किस चीज़ का कंपेयर करते हैं? बड़ा का, छोटा का, बराबर का। कोई जो रियल नंबर्स होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स रियल नंबर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कंपेरेबिलिटी। कोई भी रियल नंबर्स जो होता है उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। वैसे जैसे फॉर एग्जांपल 5 है हमारा रियल नंबर, एक जो है हमारा क्या है 3 है रियल नंबर। तो 5 जो है 3 से क्या है, कंपेयर करें इसको तो 5 जो है 3 से बड़ा होता है। 5 क्या होता है? 3 से बड़ा होता है। 3 जो है 6 से, 3 जो है 6 से क्या होता है? कंपेयर करें इसको, छोटा होता है, छोटा होता है। और 3 जो है, और 3 में अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स एनी रियल नंबर्स, any real numbers has property comparability। किसी भी रियल नंबर में जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर में कंपेयर कर सकते हैं। तो जो ये कंपेरेबिलिटी है, छोटा का, बड़ा का, बराबर का, तो जहां पे बराबर है वहां पे जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? इक्वेशन होता है। क्या होता है? इक्वेशन होता है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या है? यही जो है इनइक्वालिटीज है कि कोई नंबर जो है किसी से बड़ा हो सकता है, किसी से छोटा हो सकता है और किसी के बराबर हो सकता है। तो रियल नंबर में ही यह हमारा संभव है कि कोई रियल नंबर किसी रियल नंबर से बड़ा होगा, कोई रियल नंबर किसी रियल नंबर से छोटा होगा, या दो नंबर्स जो है आपस में इक्वल होंगे। तो रियल नंबर में इनइक्वालिटीज होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है और इक्वल होता है। तो मैथमेटिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कि अगर दो रियल नंबर्स हैं a एंड b और 2 रियल नंबर्स, देन या तो a बड़ा हो सकता है b से, या a छोटा हो सकता है b से, या a इज इक्वल टू b के बराबर हो सकता है। यही हो सकता है कि कोई दो रियल नंबर्स या तो आपस में इस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं कि एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, एक रियल नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या दोनों रियल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो हमने बताया कि रियल नंबर्स में ही हमारा क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है कंपेरेबिलिटी का, कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। या ऐसे जो है वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस हो, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, जिसमें जो वेरिएबल है वो रियल नंबर वैल्यू रखता हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हमारा कंपेरेबिलिटी का, हमारा जो है कंपेरेबिलिटी का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x ग्रेटर देन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि x का रियल वैल्यू रखता है, तो ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हमारा कंपेरेबिलिटी का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में कंपेरेबिलिटी का क्या है? प्रॉपर्टी है। या ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू क्या हो? रियल हो। ऐसे जो है कंडीशन में हमारा कंपेरेबिलिटी
होता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारा कंपेरेबिलिटी है, लेस, छोटा, बड़ा और इक्वल, इसी सिंबल को हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि a 3 लेस देन 7, 4 ग्रेटर देन 2। तो जो ये इनइक्वालिटीज है, इस इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। आज जब हमारा रियल वेरिएबल कोई हो और उसमें जब इनइक्वालिटी हो, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 1, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x, तो इस तरह का लीनियर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब इनइक्वालिटी हो, तो या x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, इस तरह का लीनियर इनइक्वालिटी हो, लीनियर इक्वेशन में हमारा क्या हो? इनइक्वालिटी हो। तो ऐसे जो है इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी दैट मीन्स नियर रियल नंबर्स जो है, छोटा बड़ा, ठीक है, या उसमें जो हमारा जो है कंपेयर होता है, तो उस समय जो हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म होता है, उस इनइक्वालिटी को न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा जो है कंपेरेबिलिटी होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है? लिटरल इनइक्वालिटी कहलाता है। कोई भी दो रियल नंबर या तो बड़ा हो सकता है एक से, या छोटा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। तो इस लॉ को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो इनइक्वालिटी हमारा जो है रियल नंबर्स का कंपेयरबिलिटी है। उसमें हम कंपेयर करते हैं, उसमें क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसको पढ़ते क्या है? 3 लेस देन 7, इसको क्या पढ़ेंगे हम? कि 3 लेस देन 7। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? 4 ग्रेटर देन। ऐसे तो इनइक्वालिटी जो है बहुत है। इनइक्वालिटी क्या है? बहुत है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनइक्वालिटी होता है, जिसका जो है स्पेशल नाम है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। लेकिन क्लास 11th में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इनइक्वालिटी हमको नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स, दैट मीन्स लीनियर जो हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उसमें जो इनइक्वालिटी होती है उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जिसका हमने नाम लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये जो है हमारे सिलेबस का पोर्शन नहीं है। हम लोग जो है बहुत आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में हमारा इनइक्वालिटी जो है केवल लीनियर इक्वेशंस का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही इनइक्वालिटी है। क्लियर? चलिए, अब जो है इनइक्वालिटी जो है हमारा क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन c, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0
एंड ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू c, इस टाइप के जो है इनइक्वालिटी है। तो ये जो दो इनइक्वालिटी है, जो एवब जो है दो इनइक्वालिटी है, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड ax प्लस बी लेस देन c, इस इनइक्वालिटी का स्पेशल नाम है क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या स्पेशल नाम है इसका? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिसमें लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल हो, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल हो, ऐसे जो है इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज। तो दो टाइप का जो है इनइक्वालिटी होता है। इनइक्वालिटी जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड क्यूबिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में भी होता है। लेकिन क्लास 11th स्टैंडर्ड में हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन का जो इनइक्वालिटी है उसी को डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर? तो क्या है इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी जो होता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का जिस जो है एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ वन वेरिएबल में सिंबल हो, ऐसे जो है इक्वेशंस को इनइक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज को लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इन इक्वेशंस जिसमें जो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल हो, ऐसे इक्वेशंस को इन इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन इक्वेशंस कहते हैं। इनइक्वालिटी जो है दो तरह की होती है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक स्लैक इनइक्वालिटीज। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में केवल जो है ग्रेटर या लेस का सिंबल होता है, केवल एक ही सिंबल होता है, ग्रेटर या लेस का। और जो स्लैक इनइक्वालिटी होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। क्लियर? तो रियल नंबर्स में अब देखें, हमने बताया आपको कि रियल नंबर्स में जो है कंपेयर करने का जो है क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। अब सपोज कीजिए कि कोई इस तरह से कोई महानुभाव अगर 3 + 2i ग्रेटर देन 1 + 2i हो, ग्रेटर देन 1 + 2i, दैट मीन्स अगर कोई कब कहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i जो है 1 + 2i से कोई महानुभाव ऐसे बोले कि ग्रेटर है, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम जो है किसी भी चीज में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर उसी चीज में होता है जिसका वैल्यू डिफिनिट हो, जिसका वैल्यू क्या हो? डिफिनिट हो। और यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही एक अलग दुनिया है जिसमें जो है आई का जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होता है, इमेजिनरी वैल्यू होता है, इमेजिनरी काल्पनिक चीज है। तो इसमें हमारा कंपेरेबिलिटी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कुछ महानुभाव ऐसे कर सकते हैं, 2i कैंसिल कर दो, 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज रॉन्ग। हमारा जो है जो भी इनइक्वालिटीज होता है किस में होता है? रियल नंबर्स में होता है, रियल नंबर्स में होता है। क्योंकि हर प्रत्येक रियल नंबर्स जो है डेफिनिट वैल्यू रखता है। क्या कौन सा वैल्यू रखता है? डेफिनिट वैल्यू रखता है। या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें रियल वैल्यू, रियल वेरिएबल्स हो, रियल वैल्यू जिसके सॉल्यूशंस होते हों, उसमें जो है हम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इनइक्वालिटी दो हो गया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी। जिसमें नंबर्स में कंपैरिजन हो उसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, और जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा सिलेबस है 11th का, उस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ना है? लीनियर इनइक्वालिटीज, सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज जिसमें हमारा क्या हो? लीनियर जो है एक्सप्रेशंस में रिलेशन हो। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशंस में। तो लीनियर एक्सप्रेशंस में हमारा जो रिलेशन 1 वेरिएबल का भी हो सकता है और 2 वेरिएबल्स का भी हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं
linear inequalities of one variable, linear inequalities of one variable, linear inequalities of one variable. Linear inequalities of one variable. For example, 4x is greater than, is less than 100. 4x is less than 100. Then find the solution set of the inequalities of the variable x. हमें क्या करना है, 4x लेस देन 100 दिया है, 4x लेस देन 100, और हमारा दिया है कि x इज नेचुरल नंबर. x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है. x क्या है, नेचुरल नंबर है. वेयर x इज नेचुरल नंबर. इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है कि दो टर्म हमको आपको बताना है कि सॉल्यूशन सेट क्या कहलाता है और रिप्लेसमेंट सेट क्या कहलाता है. किसी भी इनइक्वालिटी सॉल्यूशन निकालने के वक्त दो जो है हमारे वर्ड होते हैं, एक रिप्लेसमेंट सेट और एक जो होता है सॉल्यूशन सेट. दोनों क्या होते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या होता है और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है. रिप्लेसमेंट सेट होता है कि x का जो है कौन सा वैल्यू हम लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, वो पूरा सेट ही हमारा जो है रिप्लेसमेंट सेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि वेयर x इज ए नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर इज ए रिप्लेसमेंट सेट. रिप्लेसमेंट सेट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, नेचुरल नंबर. कि जिस सेट से हमें x लेना है, हम जिस सेट से x लेना है जो कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता हो, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता हो, तो उस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं. या इसका एक और नाम है डोमेन ऑफ द वेरिएबल. क्या नाम है इसका, रिप्लेसमेंट सेट इज आल्सो नोन एज डोमेन ऑफ द वेरिएबल. और जो सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट होता है कि इस रिप्लेसमेंट सेट का वह एलिमेंट जो कि इस जो है इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, वही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है. वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल देखें कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट इसमें क्या हो गया, नेचुरल नंबर. क्योंकि नेचुरल नंबर से हमको x लेना है, x कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, इसलिए हमारा ये रिप्लेसमेंट सेट है. सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो 4x लेस देन 100. तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करें अगर, तो 4 से डिवाइड करें इसमें, तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो x लेस देन 25. तो जो सॉल्यूशन सेट हुआ वो कहां से हुआ, x का वह वैल्यू जो कि 25 से क्या हो, लेस हो. तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 24 लेस देन 24. नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर होंगे जो कि 25 से लेस होंगे. क्लियर. तो इस क्वेश्चन को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने एज ए क्वेश्चन लिया केवल इन्हीं दो टर्म को आपको बताने के लिए कि सॉल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है. सॉल्यूशन सेट जो होता है वो x का वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, और रिप्लेसमेंट सेट वो होता है कि x का जो है वैल्यू कहां से हमें लेना है, किस सेट से लेना है. तो उस पूरे टोटल सेट को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट या डोमेन ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. चलिए अब हम जो है लीनियर इक्वेशंस
इन इक्वेशंस लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड बताते हैं कि हम किसी लीनियर जो है इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड क्या है। सबसे पहले जो है हम कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जाने कि हमारा जो है लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल कोई दिया हो, ठीक है, इनइक्वेशंस दिए हो, तो उसको जो है कैसे जो है उस इनइक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए रूल है, पहला रूल क्या है कि सेम नंबर को या सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, सेम नंबर रियल नंबर्स और सेम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोथ साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। बोथ साइड जो है सम करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों साइड सम करें या सेम नंबर दोनों तरफ सम करें, हमारा जो है अलजेब्रिक जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ है वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। माइनस करें तो भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 9। सपोज कीजिए कि हमारा जो है ये इनइक्वेशन है x+3 ग्रेटर देन 2x - 9। अगर इसमें हम दोनों साइड में 3 ऐड करें या 9 ऐड करें तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ग्रेटर देन वो चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही रहेगा। तो क्या मिल जाएगा आपका x+12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। क्लियर कि अगर हम जो है रियल नंबर सेम दोनों साइड जो है सम करें तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अगर माइनस करें, अगर हम क्या करें माइनस करें सेम रियल नंबर x+3 सपोज कीजिए माइनस कर दिया हमने, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो डज नॉट चेंज, तो ये हमारा चेंज नहीं होता है। क्लियर कि जो है हमारा जब सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सेम रियल नंबर और सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ वन वेरिएबल, तो हमारा इनइक्वालिटी जो है चेंज नहीं होता है। दूसरा, अगर सेम रियल नंबर एंड सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। जब जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, रियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से या रियल नंबर से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। थर्ड रूल है कि अगर जो है हम दोनों साइड में निगेटिव से गुणा करें, निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, निगेटिव रियल नंबर्स और निगेटिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से मल्टीप्लाई करें तो इक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। इक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही आपका रूल है कि लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल का सॉल्व करने का जो है हमारा जो मेथड है, रूल है कि हम जो है सेम रियल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही माइनस से जो है माइनस निगेटिव रियल नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x, अगर हम माइनस से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स तो जो हमारा इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन, वो इनइक्वालिटी क्या होता है, लेस देन हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है।
तो जैसे ही हम इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो है इन रूल को अप्लाई करके हम इनइक्वलिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से देखें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सॉल्व इनइक्वलिटीज, सॉल्व इनइक्वलिटी 24x less than 100 when first x is नेचुरल नंबर, जो हमारा सॉल्यूशन है रिप्लेसमेंट सेट है, क्या है वो, x इज नेचुरल नंबर। सेकेंड है आपका कि x इज एन इंटीजर। क्वेश्चन आपका है कि 4x जो है क्या है, लेस देन 100 है, 24x लेस देन 100 है। तो हमारा जो है इन इक्वेलिटी सॉल्व करना है इन इक्वेशंस 24x लेस देन 100, जब हमारा जो है x इज नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका है कि हमारा जो है इनइक्वलिटी दिया हुआ है 24x लेस देन 100। ठीक है, ठीक है, क्या करें, अभी हमने आपको बताया कि अगर सेम नंबर से, सेम रियल नंबर से हम डिवाइड करें दोनों साइड में, तो इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो चेंज नहीं होता है। लेस देन है तो लेस देन रहेगा। क्लियर। तो यहां से 24 कैंसिल, तो x हो गया आपका 100/24। क्लियर, क्लियर। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 4 and 4/24, दैट मीन्स 4 and 1/6। क्लियर। अब जो हमारा दिया है सॉल्यूशन जो है रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, हमें क्या देना है, सॉल्यूशन सेट देना है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो दिया है कि x इज नेचुरल नंबर, x इज क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमारा जो x जो इन इक्वेशन है x लेस देन 4 and 1/6, तो x लेस देन 4 and 1/6 से, 4 and 1/6 से जो लेस नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 4। इससे लेस हमारा जो क्या होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा जो कि इस इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4। क्लियर। तो x के वैल्यू मिल गए आपके 1 2 3 4, जो इन इक्वेशंस 24x लेस देन 100 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर। अब सेकेंड है आपका कि x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, x इज एन इंटीजर। हमारा क्या था कि x लेस देन 4 and 1/6, तो 4 and 1/6 से लेस छोटा जो है इंटीजर्स क्या होंगे, -∞ एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा क्या होगा आपका, -∞ -2 -1 0 1 2 3 4। क्लियर, क्लियर। कि जो इतने जो वैल्यू हैं आपके ये इंटीजर्स के, वो टोटल इंटीजर्स के लिए जो है हमारा इन इक्वेशन जो है x लेस देन 4 and 1/6 क्या है, सॉल्यूशन होगा, जो कि इसको जो है सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, क्लियर। देख लें, नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व इनइक्वलिटीज -12x greater than 30, -12x greater than 30 when x is
एन इंटीजर एंड एक्स इज ए रियल। एक्स इज क्या होना चाहिए, एक्स रियल हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और एक्स जो है हमारा इंटीजर हो तो जो इन इक्वेशन है -12x ग्रेटर देन 30 उसमें सॉल्यूशन क्या होगा एक्स का। क्लियर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है आपका -12x गिवन -12x ग्रेटर देन 30। अभी हमने आपको बताया कि अगर इन इक्वेशंस में हम निगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का सिंबल जो है चेंज हो जाता है। तो अगर हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या था इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन, क्या हो गया आप, लेस देन। तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12x लेस देन -30। क्या मिल गया आपका -30/12। तो x अब हम क्या करें, 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर हमारा इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और 12 क्या हो गया, कैंसिल। तो x लेस देन -30/12 क्या हो जाएगा आपका -5/2। तो x लेस देन -2 and 1/2। क्लियर। अब हमारा सॉल्यूशन होगा कि x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है। x इज एन इंटीजर, x जो है हमारा इंटीजर है। तो x जो है ऐसा इंटीजर लेना है जो कि इसको जो है सेटिस्फाई करता हो। तो लेस देन -2 एंड हाफ से लेस हमें जो है इंटीजर्स क्या मिलेंगे, -2, -3, -4 एंड सो ऑन -infinity। तो ये जो सेट होगा x बिलोंग्स टू -infinity टू क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -infinity टू -2। क्लियर। -2 लेना है तो क्लोज कर दें और -infinity की तरफ क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि x का ऐसा वैल्यू जो कि -infinity और -2 के बीच में हो और -2 भी हो, वो सारे जो x होंगे वो हमारा इन इक्वेशन x लेस देन -2 एंड हाफ को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। अब जो है हमारा x क्या है, नेक्स्ट जो था कि x रियल है। x क्या है, रियल है। तो x रियल है तो x का जो इन इक्वेशन मिला है आपको -2 एंड हाफ, तो x जब रियल है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन सेट होगा रियल नंबर्स सॉरी इसमें जो है ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्लोज्ड इंटरवल हम लिखेंगे -2 ओपन इंटरवल -infinity टू -2 उसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसमें हम केवल क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। तो इंटीजर -4, -3, -2 यही आपका जो है सॉल्यूशन सेट होगा। इसमें देखें, इसमें जो है वो चीज हो जाएगा क्योंकि ऑल जो है रियल नंबर्स को लेना है। किसको लेना है, ऑल रियल नंबर्स को लेना है। और 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए जो है रियल नंबर्स में हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इंटीजर में जो है हम इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसमें जो इंटीजर्स है उसी को केवल पॉइंट करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। सॉल्व इनइक्वलिटी इन इक्वेशन 5x - 3 लेस देन 7। आपका जो है इन इक्वेशन है कि 5x - 3 इज इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। इसमें क्या है दिया है आपका सॉल्यूशन सेट, व्हेन रिप्लेसमेंट सेट दिया है, व्हेन x इज एन इंटीजर एंड सेकेंड दिया है आपका कि x इज रियल। जब x जो है हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, इंटीजर है, और एक रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर,
रियल नंबर, तो हमारा जो इनइक्वालिटी है 5x माइनस 3 लेस देन 7, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 3 लेस देन 7, ठीक है। अभी हमने बताया रूल कि अगर किसी सेम रियल नंबर को सम करें तो उसमें जो है हमारा जो है इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वही रहता है। तो सपोज कीजिए कि हमने 3 रियल नंबर जो है +3 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है लेस देन, वो लेस देन ही रहेगा। तो हमारा क्या हो गया आपका 5x लेस देन 10। अब हम जो है अगर सेम रियल नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो 5 कैंसिल हो गया, आपका मिल गया लेस देन 2। फर्स्ट आपका है रिप्लेसमेंट सेट, x इज एन इंटीजर, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा लेस देन 2 मीन्स 1 0 -1 -2 -इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन सेट हो गया। -इन्फिनिटी टू 1 जो है इंटीजर्स का जो सेट है वही हमारा जो है सॉल्यूशन सेट हो गया, जो इस इन इक्वेशन x लेस देन 2 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। x लेस देन 2 मीन्स 5x माइनस 3 लेस देन 7 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट हो गया। और ये क्या दिया है? रिप्लेसमेंट सेट है। सेकेंड आपका है कि x इज रियल, तो उस समय जो है हमारा क्या होगा? लेस देन 2 रियल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, मतलब 2 से -इन्फिनिटी के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे जो है इस इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, क्लियर। चलिए जो है तो हमारा ये क्या है कि 1 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी था, 1 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटी जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट क्या है, और कैसे जो है हम 1 वेरिएबल का क्या करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेके समझते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन आपका है कि सॉल्व इक्वेशन 2x माइनस 1/3। क्वेश्चन है आपका कि 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4। ये हमारा क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस है 1 वेरिएबल का। इसमें 1 वेरिएबल है x क्या है? 1 वेरिएबल है, लीनियर है इसलिए कि x का पावर 1 है, क्लियर। हम इसी लेक्चर में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक जो है इनइक्वालिटीज भी होता है, क्यूबिक इनइक्वालिटीज भी होता है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो है नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि अगर जो है हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर मीन्स 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कि 3 और 4 का एलसीएम जो लेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो अगर हम 12 के मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में है 3 और 4 वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो चलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम बताए हैं अभी आपको कि इनइक्वालिटी में किसी रियल नंबर से, सेम रियल नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, दैट मीन्स जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वही रह जाता है, क्लियर। चलिए तो इसको कैंसिल करें तो क्या मिलेगा आपको? तो 4 2 जा 8x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 6, क्लियर। अब क्या करें? अगर 4 जो है दोनों तरफ सम करें इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनइक्वालिटी सेम होगा, ठीक है। 4 क्या हो गया? कैंसिल, क्लियर। अब जो है अगर हम रियल एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को
दोनों तरफ माइनस करें सेम रियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो भी हमारा इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। तो 8x को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या मिल गया आपका 0, यहां पे मिल गया आपका x माइनस 2। क्लियर। अब अगर हम 2 दोनों तरफ सम करें तो भी हमारा इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। दिस इंप्लाई दैट x लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर, x लेस देन इक्वल टू 2। अब हमारा क्या है कि x लेस देन इक्वल टू 2 और x क्या है हमारा रियल नंबर्स। हमने बताया आपको कि जिसमें डिफाइन ना हो कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, जिसमें हमारा डिफाइन ना हो कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, वहां पे रिप्लेसमेंट सेट जो है रियल नंबर्स को लेते हैं। क्योंकि हमने जो है शुरू में ही आपको बताया कि जो कंपेयर करने की प्रॉपर्टी होती है वो रियल नंबर्स में ही होती है, या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होता है जिसमें वेरिएबल का वैल्यू जो है रियल नंबर्स हो। क्या हो, वेरिएबल का वैल्यू क्या हो, रियल नंबर्स हो। तो जिसमें रिप्लेसमेंट सेट नॉट डिफाइन हो वहां पे रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स ही लेंगे। क्लियर। तो यहां पे हमारा कोई जो है डिफाइन नहीं है तो हमारा क्या लेंगे, रियल नंबर्स। तो x लेस देन इक्वल टू 2 रियल नंबर्स लेने में क्या मिलेगा आपको, -∞2। जब इक्वल का साइन होता है तो क्या होता है, क्लोज होता है। हमने सेट चैप्टर में आपको इंटरवल्स के बारे में बताया है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज सेमी ओपन। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही हो इंटरवल्स लिखने में तो प्लीज़ सेट का जो है लेक्चर श्योर देख लें, पहले से अपलोडेड है। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, आपका x का सॉल्यूशन हो गया। जो x जो है यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है उसका सॉल्यूशन सेट हो गया ओपन इंटरवल -∞ टू क्लोज इंटरवल 2। क्योंकि इक्वल जब होता है तो हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, और यही इक्वल का सिंबल नहीं रहता है तो ओपन होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। ये हमारा इन इक्वेशन है जिसमें हमारा क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को। इन इक्वेशन है ये, क्या है, इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन जिसमें जो है इनइक्वालिटी का सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल हो तो उसको इनइक्वालिटी का वो सिंबल होता है। जिस इक्वेशन में ये प्रेजेंट हो उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। चलिए करें इसको फाइंड आउट। क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी हमने बताया कि सेम रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x + 6। ठीक है। अब रियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम जो है अगर दोनों साइड में माइनस हो तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर। जब रियल नंबर 6 -6 को दोनों तरफ अगर हम माइनस कर दें तो भी हमारा इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता। क्या मिल गया आपका, -6 ग्रेटर देन x। दिस इंप्लाई दैट x लेस देन -6। x लेस देन -6। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा, क्या होगा, -6 लेस देन का सिंबल है। क्या है, लेस देन, इक्वल सिंबल नहीं है। तो क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्या होगा, ओपन इंटरवल -6 और लेस देन ऑल रियल नंबर्स लेस देन -6 -∞। तो ओपन इंटरवल -∞ टू -6 जो है सॉल्यूशन सेट होगा। ने ऑल रियल नंबर्स होंगे जो कि -∞ और -6 के बीच में है, वो टोटल रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे।
ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लें और एक दो क्वेश्चन देख लें, और एक दो क्वेश्चन देख लें ताकि आप लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन इजी वे में आप निकाल पाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2/5। क्या क्वेश्चन है आपका? 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x/3। क्लियर। तो इन इक्वेशन है आपका 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x/3। हमने क्या बताया कि सेम नंबर से, रियल नंबर से दोनों तरफ, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है? वही है, सेम है, ठीक है। इसमें एरो बनाते नहीं, आपको हम समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं कि ये हमारा इनइक्वालिटी क्या है? सेम है। इनइक्वालिटी क्या है? सेम है। तो 5 3 जा क्या मिल गया आपका? वी गेट 25 2 माइनस एक्स। क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। क्लियर। अब क्या करें? 18 को दोनों साइड में प्लस करें, तो दोनों साइड में सेम रियल नंबर प्लस करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। तो क्या मिल गया आपको? 9x 50 और 18 68 माइनस 25x। अब लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस माइनस 25x को हम दोनों तरफ सम करें तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि सेम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी हम सम करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 9x प्लस 25x मीन्स 34x लेस देन इक्वल टू 68, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 34x। 34 से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी में हमारा कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या मिल गया आपका? x लेस देन इक्वल टू 2। जब रिप्लेसमेंट सेट न हो उस समय रिप्लेसमेंट सेट क्या लेते हैं? रियल नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? रियल नंबर। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन सेट आपका मिल गया लेस देन इक्वल, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल। 2 क्या हो गया? क्लोज इंटरवल। और लेस देन माइनस इंफिनिटी, तो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 2 जो है के बीच में सभी रियल नंबर्स इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। चलिए नोट कर लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए लेते हैं क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 2 माइनस एक्स। क्वेश्चन है आपका 3 2 माइनस एक्स। क्या आपका? 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। ये इन इक्वेशन है कि 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। क्या करना है? फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है? एक्स का जो है वैल्यू निकालना है। ऐसे ही बोल सकते हैं सॉल्व इन इक्वेशन। सॉल्व मीन्स दो वेरिएबल है उसका वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारा क्या है कि अगर हम सेम इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई करें इसको, तो 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2x। ठीक है। अगर जो है हम सेम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सम करें तो प्लस 3x सम करें तो ये माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, तो सम कर लें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिला? 2 आइए प्लस x। अगर 2 हम माइनस कर दें तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये 2 हट गया। ठीक है, तो मिल गया आपका 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या मिल गया? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। दिस इंप्लाई दैट x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है,
ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। हम पीछे भी क्वेश्चन में भी ये बात जो है यूज किए हैं, इसको समझ रहे हैं। ऐसे समझें कि 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 हमारा जो है 1 से ज्यादा है, तो क्या 1 जो है 2 से छोटा नहीं होगा? 2 जब 1 से बड़ा होगा तो 1 निश्चित रूप से 2 से क्या होगा? छोटा होगा। तो उसी जो है, उसी तर्क पे हम इसको लिख सकते हैं कि अगर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो निश्चित रूप से x जो है लेस देन इक्वल टू 4 होगा। क्लियर? अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? चूंकि सॉल्यूशन सेट में हमारा इक्वल है, लेस देन इक्वल, तो क्या होगा? क्लोज इंटरवल 4, और लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल है तो हमारा क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो क्लोज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 4। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी को बताया, उस पे जो है बेस्ट हमने क्वेश्चंस सॉल्व करने का जो प्रोसेस था उसमें कौन सा रूल अप्लाई करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को बताया। ठीक है, आप जो है बुक से प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन, ताकि और जो है क्लियरिटी आपको आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनइक्वालिटी के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।